बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़ शासन बाल संरक्षण आयोग की टीम जब एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास जांच में पहुंची तो हॉस्टल अधीक्षक का पसीना छूट गया। बिना डायरी मेंटेन किए ही कागजों पर किया जा रहा था हॉस्टल का मैनेजमेंट। मीडिया के संज्ञान में आने के बाद बाल संरक्षण आयोग तक हॉस्टल के कारनामों की बात पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। भारत के मध्य प्रदेश में कार्यरत एक अशासकीय एनजीओ संस्था है। यह बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत कार्य कर रही है। यह सन 1982 में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में पंजीकृत हुआ था, जिसे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति और बाल शिक्षा में तकनीकी विकास और एकलव्य फाउंडेशन द्वारा संचालित कराया जा रहा है, जहां सोना खान के एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास के हॉस्टल में रहकर के पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे मासूम बच्चे मीडिया के सामने कैसे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। जैसे कि नाश्ता में पोहा मिलता है, उसके बाद मुर्रा, सिर्फ मुर्रा दिया जाता है। हाँ, उसके मतलब मिक्सचर क्या चना कोई कुछ जैसे। और मेन्यू में क्या क्या दिया जाता है? और हफ्ते में जैसे हफ्ते में तो नहीं, हफ्ते में नहीं, मतलब आज दोपहर को क्या खाना खाएगा? बंधी दाल। उसी से साग। कल सवेरे क्या खाना खाए थे? बंधी दाल। रात को क्या खाना खाए थे? हाँ, वो बंधी दाल। बस एक ही मेन्यू यहाँ पर दिया जाता है। एक ही तरह का आप दाल बस खिला रहे हैं आपको। उसका बोल के डांटते भी है। कौन बोलती है? दीदी लोग। कौन सी दीदी है? तो तुम लोग बताओ ना उन लोग के पास। चलो नाम बताओ मेरे को, मैं जाऊंगी। सिर्फ आप ही को बोलते हैं कि और भी बच्चे लोग को बोलते हैं? जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार छोटे छोटे गरीब मासूम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाओं के साथ अथक प्रयास कर रही है और अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसों को भी पानी की तरह बहा रही है, लेकिन कुछ लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों के चलते छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति धरी की धरी नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला बलौदाबाजार जिले के सोना खान एकलव्य आवासीय छात्रावास में भी देखने को मिला, जहां हॉस्टल अधीक्षक की मनमानी रवैये के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब यह पूरा माजरा मीडिया के संज्ञान में आया तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मीडिया को देखकर अपनी आप बीती सुनाने लगे और हॉस्टल में हो रहे भ्रष्टाचार को खुलकर बताया। वही मीडिया की टीम ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया और पूरे मामले को आयोग तक पहुंचाया गया। जब हॉस्टल में हुए भ्रष्टाचार की बात आयोग की टीम को पता चली तो आयोग की टीम जांच टीम गठित कर एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास सोना खान पहुंची। इस दौरान हॉस्टल अधीक्षक नदारद रहे। जब आयोग की टीम ने हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान को फोन कर बुलाया तो संतोष चौहान गोल मटोल जवाब देकर अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देने लगे। जांच कंप्लीट होने के बाद छत्तीसगढ़ शासन बाल संरक्षण आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले और ऑगस्टिन बर्नार्ड ने बताया है कि कैसे हॉस्टल में पूर्ण रूप से हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही के चलते अर्थव्यवस्था का आलम है और वहां हॉस्टल में किसी भी प्रकार का डायरी मेंटेन नहीं की जाती है। साथ ही साथ बच्चों के हाजिरी रजिस्टर को भी मनमाने तरीके से भरा जाता है। कुछ दिनों पहले हमें बच्चों के द्वारा शिकायत की गई थी, मिली थी, तो उसका संज्ञान में हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय बाल संरक्षण आयोग को हमने तेज कुंवर नेताम जी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने तत्काल ही हम दोनों की टीम बनाई। आदरणीय ऑगस्टिन बर्नार्ड सर जो हमारे मेंबर हैं और मैं पुष्पा पाटले, हम दोनों की टीम बनाई और हम लोग यहाँ आए और स्पॉट में आने के बाद हमने हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका, यहाँ पे दोनों हॉस्टल संचालित है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दोनों हॉस्टल अधीक्षक एक तो गायब हो गए हमारे आने की खबर सुनकर। और बच्चों से हमने जब बात की तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई चौकीदार नाम की चीज़ नहीं है और सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पॉक्सो एक्ट का बॉक्स नहीं है, स्टेफ्री बॉक्स नहीं है और बच्चों ने इतनी सारी समस्याएं बताई कि टॉयलेट और बाथरूम में पानी की सुविधा नहीं है। देखिए, मैं माननीय सदस्य बाल आयोग के सदस्य श्रीमती पुष्पा पाटले और सदस्य बर्नार्ड सर के साथ आया मैं
तो सर्वप्रथम हम लोग बॉयज़ हॉस्टल का निरीक्षण के उसमें पाए कि बच्चे को सुबह के टाइम खाना दिया जाता है और दोपहर के टाइम पोहा वगैरह थोड़ी मात्रा में दिया जाता है और बच्चे लोग सही साफ़ सफाई करवाया जाता है और 80% जो सब्जियां वहाँ रखी हुई है वो सड़ा गला मिला और चावल भी सुबह का जो पका हुआ था वो भी वहाँ पर है। मेरे को लगता है कि उसको दोबारा फिर से दिया जा सकता है। हॉस्टल में पूर्ण रूप से अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। कैसे हॉस्टल अधीक्षक छत्तीसगढ़ शासन बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों को गुमराह करने के लिए 5 घंटों से हॉस्टल से नदारद थे। कुछ समय बीत जाने के बाद जब बाल संरक्षण आयोग के सदस्य को पता चला कि हॉस्टल अधीक्षक इलाज करवाने के नाम से सोना खान के उप स्वास्थ्य केंद्र में छिपा है, तो आयोग की टीम हॉस्टल अधीक्षक से मिलने उप स्वास्थ्य केंद्र गई और वहां जाकर उनसे मुलाकात किया और उनके साथ फिर से वापस हॉस्टल आए। हॉस्टल आने के बाद जब आयोग की टीम ने उनसे रजिस्टर मेंटेन डायरी मांगा तो हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान द्वारा किसी भी प्रकार का डायरी मेंटेन दस्तावेज नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ जांच में गए आयोग की टीम को भी हॉस्टल अधीक्षक द्वारा गोल मटोल जवाब दिए गए, जिससे कि हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही पूरी तरह से सामने आ गई। साथ ही साथ आयोग के साथ कवरेज में गई मीडिया की टीम को हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान द्वारा झूठे केस में फंसा देने की धमकियां दी गई। ये धमकियां तब दी गई जब मीडिया की टीम ने हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान से हॉस्टल में हुए घोटाले के मामले में सवाल जवाब किया, तो हॉस्टल अधीक्षक मीडिया के सवालों के जवाब से फंसते हुए नजर आए। बलौदाबाजार से सुरेश पुरेना की रिपोर्ट।